मतलब साकी में कहते हैं ना कि देखो एक जगह एक हाथी बांधा हुआ है और एक स्वान है। हाथी का भोजन ज्यादा है कि स्वान का भोजन ज्यादा? हाथी का। वो मण मण खाता है और स्वान तो है एक टुकड़ा मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन देखो स्वान अधीरा होके एक टुकड़े के लिए भी घर घर भटकता है, टुकड़ा मिल जाए टुकड़ा मिल जाए, कोई ठोकर मारे कोई पत्थर मारे। लेकिन हाथी का भोजन मण मण का है, लेकिन जिसके खूंटे से बंधा है उस पे भरोसा रख के वो चुपचाप खड़ा है, तो जब समय होता है मालिक आके उसे मण मण खाना दे के जाता है। तो जब अधीरे व्यक्ति हो जाते हैं, धैर्य छूट जाते हैं, तभी जीवन के अंदर सारी समस्याएं आती हैं। तो करना क्या? तो देखो जब जब भी धैर्य जाने लगे, जब जब भी दुख का समय आवे और धैर्य जाने लगे, तो एक वस्तु याद करनी चाहिए, धैर्य धारण कैसे करना, धैर्य को कैसे धारण करके रखना, पेशेंस को कैसे रखना। तो एक सूत्र याद रखो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का प्रभाव अपने मन के ऊपर आने मत दो। ये सेंटेंस रिपीट करना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति, उसका प्रभाव या इन्फ्लुएंस अपने मन के ऊपर आने मत दो। और देखो दुखी कब होते हैं? या व्यक्ति का प्रभाव आया, या वस्तु का, या परिस्थिति का, किसी ना किसी का प्रभाव जब आता है ना, तब इंसान दुखी होता है। तो जीवन का सबसे बड़ा सूत्र यह याद रखो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का प्रभाव अपने मन के ऊपर आने मत दो। और देखो भगवत गीता के अंदर इसी दृष्टांत को स्थित प्रज्ञ की अवस्था से वर्णन करते हैं और उसमें दृष्टांत देते हैं कछुए का। एक कछुआ होता है तो उसके मुख्य 5 अंग, एक मुख होता है और 4 पैर होते हैं। और जब कछुआ बैठा हुआ हो और उसे जरा सा भी खतरा लगे तो वो क्या करता है? अपने 5 अंगों को अंदर सिकुड़ देता है कि नहीं? देखा है आपने? उसका मुख, उसके 4 पैर अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाते हैं तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाता है कि नहीं? तो अपनी भी 5 इंद्रियां जो हैं उसके द्वारा ये दुनिया भर के सारे कलह को अपन अपने अंदर आने देते हैं। तो कहते हैं जीवन में यदि आनंद से रहना है तो उस कछुए की कला को सीखनी पड़े। जहां भी उसे खतरा लगे और अपने 5 अंगों को सिकुड़ देता है, वैसे ही जब जब भी अपन को लगे कि अब इस व्यक्ति से, इस वस्तु से, इस परिस्थिति से अब चिंताएं या दुख आने वाला है, तो क्या अपने उन इंद्रियों को सिकुड़ने की कला हमें आती है? इंद्रियों को अंदर ले लेना यानी क्या? जब कोई भी एक्शन हो उसका रिएक्शन मत दो। सीधे अर्थ में समझाऊं आपको, क्या कहा मैंने? अपन जो भी कुछ गलत करते हैं ना, जब भी अपने द्वारा कुछ गलत होता है वो एक्शन नहीं होता, वो हमेशा रिएक्शन होता है। किसी को बहुत गुस्सा आ गया, कहा कह रहे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? बोले ऐसे गुस्सा नहीं किया, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए गुस्सा। तो फिर ये एक्शन हुआ कि रिएक्शन? बोले मुझे ऐसे दुख नहीं हुआ था, उसने ऐसे कह दिया इसलिए मुझे दुख हुआ। कोई यदि गलत बोले और आप कहते हो गलत बोले तो दुख तो होगा, पर यदि किसी ने गलत बोला तो उस समय भी अपने पास 2 चॉइस थी कि नहीं, कि मुझे दुखी होना है और दूसरा मुझे दुखी नहीं होना। तो दुखी होना है ये ऑप्शन चूज किया और अपन दुखी हुए, तो दुखी सामने वाले ने किया या अपन ने चॉइस करके दुखी हुए? तो फिर दुखी हुए उसमें हाथ उसका कि अपना? अपने पास तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था कि दुखी नहीं होना है, लेकिन फिर भी अपन ने चूज कौन सा ऑप्शन किया कि मुझे दुखी होना है। तो दुखी हुए अपन अपनी इच्छा से, लेकिन दोष देते हैं सामने वाले को। तो यहां कहा कि स्थित प्रज्ञ यानी वो कछुए की अवस्था बताई कि कैसे अपने अंदर इंद्रियों को सकुड़ देना। और सकुड़ देना यानी क्या? अपन को जब जब भी पता हो कि अब यहां आर्गुमेंट होने वाले हैं, तो उस समय मौन हो जाना, वहां से चले जाना, बात को बदल देना। लेकिन अपन बात बदलते कई बार, यदि कोई मशीन में आपका हाथ आ गया हो और बराबर लगे कि अब कटने वाला है, वहां कोई
आ रही है, तो आप क्या करोगे? हाथ आगे जाने दोगे? क्या करोगे? पीछे खींच लोगे। जैसे ही आप कोई आरती के कुछ प्रगटाने जाओ और एकदम से आग भड़के, तो आप क्या करोगे? हाथ आगे ले जाओगे कि पीछे? वैसा जीवन में क्यों नहीं करते? जब जब भी पता हो कि बोलने से अभी आग लगने वाली है, आर्ग्यूमेंट से अभी भड़का होने वाला है, अभी आग भड़कने वाली है, तो उस समय अपन हाथ पीछे खींचते हैं कि एक हाथ और बढ़ाते हैं आगे? अपन को पता होता है कि अब जो बोलने वाले हैं उसके बाद ब्लास्ट होने वाला है, अब जो अपन बोलने जा रहे हैं उसके बाद आर्गुमेंट होने वाला है, अपन बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं। लेकिन यदि आरी अपने हाथ के पास आती दिखे तो हाथ खींच लेते हैं, अग्नि पास में दिखे तो हाथ खींच लेते हैं। तो उसी प्रकार जब भी लगे कि अब आर्गुमेंट होने वाला है, उस समय आप अपना हाथ खींच लो, उसी को कहते हैं धैर्य। अपने हाथ को खींचने की कला। हाथ उस समय बढ़ाना नहीं चाहिए, अपन को खुद को पता होता है कि भी आर्गुमेंट होने वाला है। और जीवन में धैर्य क्या है? धैर्य धारण करना हो ना, थोड़े प्रैक्टिकल उपाय बताता हूं, क्योंकि आज देखो इम्पेशंस अपन किससे हो जाते हैं? इम्पेशंस जिस जिस वस्तु से हो जाते हैं, और उसके कारण जो वस्तु होती है ना, वो अपन को बेचैन करती है। तो बड़ी बड़ी बातें आपको शास्त्रों के कोटेशन दे के कहूं, इससे अच्छा है नॉर्मल बातें जो आप डेली रोज बरोज में जो करते हो वो ग्रहण कर सको। सबसे पहले, यदि घर के अंदर भी आदि भौतिक दुख की बात आती है ना, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, सारे देह संबंधी पीड़ाएं होती हैं, ये सब होती हैं, तो कहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब धीरज छूटती है तब विपत्ति आती है, धीरज छूटे तब जीवन के अंदर कलह हो। और एक वस्तु आपको मैं बता दूं इंटरनल चेंज की, जब जब भी जीवन के अंदर कसौटी का समय हो, जब जब भी जीवन के अंदर विकट समय चल रहा हो, तो उसमें से कैसे बाहर आना, उसकी एक छोटी सी टेक्निक दे दूं आपको। क्योंकि अपन जो भी गड़बड़ होती है ना जीवन में, तो पहले अंदर आती है। थिंग्स हैपन ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड देन इन फिजिकल वर्ल्ड। जब भी कोई घटना अपने संग बाहर घटती है, वो पहले अपने अंदर अपने मन में घटती है। और यदि उपचार अपन बाहर करने जाते हैं, लेकिन रूट उसके कहां है? मन में। यदि उसको ट्रीटमेंट ना करो तो बाहर की कोई वस्तु बदलने वाली नहीं है। तो मैं सिंपल वस्तु कई बार श्वास की बताता हूं, आपको कह दूं कि खराब समय यानी क्या? आप देखो इतने लोग बैठे हो, तो जब भी अपन सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो कहते हैं ना, जब जीवन में अपन ने जन्म लिया, सबसे पहला काम कौन सा किया? ब्रीदिंग। और जब अपन जाएंगे, सबसे आखिरी काम कौन सा होगा? ब्रीथ को छोड़ना। तो ये दो ब्रेथ के बीच में ही अपना पूरा जीवन है कि नहीं? आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है अपन जानते हैं, मार्स में क्या हो रहा है अपन जानते हैं, चंद्रमा के अंदर क्या हो रहा है अपन जानते हैं। लेकिन मैं आपको पूछूं, जब आप सांस लेते हो तो अपने लेफ्ट साइड से लेते हो, राइट साइड से लेते हो, दोनों साइड से लेते हो, कि कोई एक साइड से? और ऐसी वस्तु जो जीवन के पहले क्षण से अपन कर रहे हैं और आखिरी क्षण तक करते रहेंगे, क्या वो पता है आपको? जब आप सांस लेते हो तो लेफ्ट साइड से लेते हो, राइट साइड से, दोनों साइड से? इसका तो बहुत डीप कैलकुलेशन है। शुक्ल पक्ष, वक्र पक्ष, दोनों में उसका वर्किंग सिस्टम अलग अलग होता है। देखो अपने वहां 15 मिनट से लेकर 48 मिनट तक का टाइम बताया गया है। शुक्ल पक्ष होता है, और कौन सी तिथि है तो निश्चित होता है। जब आप सुबह उठोगे तो आपकी कौन सी साइड पहले चलेगी? जब लेफ्ट साइड चल रही है उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, राइट साइड चलती है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, और जब दोनों साइड चलती हैं उनको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। थोड़ा सा बता दूं आपको इसके बारे में, विषय निकला हो तो 5-7 मिनट के अंदर के चलेगा? देखो अपने वहां कहते हैं कि यदि आप प्रवास में जा रहे हो, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको सफलता मिले, तो कहते हैं कि जब प्रवास में जाओ और चंद्र नाड़ी आपकी चल रही हो लेफ्ट साइड, और उस समय घर से बाहर लेफ्ट पैर सबसे पहले निकालो,
महत्व की वस्तु लेफ्ट हाथ में पकड़ो तो कैसा भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो आप आसानी से करके आ सकते हो। देखो अपने वहां पहले ही विधान था कि जब भी अपन प्रवास में जा रहे हो तो कहते कि दही खा के जाओ, सुना है ना आपने। अब दही का और प्रवास का क्या लेवा देवा, लेकिन अपन जानते नहीं हैं। सारे रिचुअल्स निभा रहे हैं लेकिन उनके पीछे भी लॉजिक है। जैसे ही आप बाहर जा रहे हो कहा जाता है कि दही खा के जाओ, जैसे ही दही आपकी जीभ को टच हो ना ऑटोमेटिक आपकी चंद्र नाड़ी चालू हो जाती है और उसके अंदर प्रवास आप करो तो आपको सफलता मिले। उसी प्रकार जब छोटा बालक जिसके दांत आ रहे हो अपन कहते हैं इसको शहद चटाओ, क्यों? शहद चटेंगे, शहद चाटते ही सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है और सूर्य नाड़ी चालू हो जाए तो उसको पीड़ा नहीं होगी। यदि आप कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो ये सिस्टम है अपने आप सूर्य नाड़ी चालू हो जावे। अभी देखो मैं आप सबके सूर्य नाड़ी चालू कर देता हूं, देखो राइट साइड से फ्लो आ रहा होगा, देखो उस प्रकार जब ये नाड़ी चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी बदलती है तो 2 मिनट के लिए जो दोनों साइड चलती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। भगवत कार्य करने के लिए वो नाड़ी उत्तम, लेकिन उस नाड़ी के अंदर यदि कोई भी लौकिक कार्य आप करने गए 100% फेल। अपन कहते हैं ना अभी खराब टाइम चल रहा है, और खराब टाइम चल रहा है इसका मतलब क्या? जो कर रहे हो उल्टा, जो कर रहे हो उल्टा, तो वो और कुछ नहीं हो रहा, आपकी कंटिन्यूस ये सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अपन ठीक ठाक करने का प्रयत्न करते हैं बाहर, लेकिन गड़बड़ वहां नहीं, गड़बड़ यहां है। जब भी आपको ऐसा कोई टेंशन वाला फोन आए कि टेंशन वाली कोई बात करे या उद्वेग वाली कोई बात करे ना, ऑन द स्पॉट आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है, चेक करना। और उस समय कोई भी निर्णय लोगे गलत, 2 मिनट रिलैक्स हो, 2 मिनट रिलैक्स हो और कहते हैं ना अपने सीधे साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से 8-10 बार उल्टे उल्टे सांस लोगे उंडे उंडे तो अपने आप वो साइड चालू हो जाएगी। और 2 मिनट, मुझे पता है हमारी यूथ की जब ऐसी मेडिटेशन की शिविर होती है ना तो मैंने ये बात एक्सप्लेन करी थी और कहा था कि एकदम से कोई समाचार मिले ना, चेक करना सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई होगी, उस समय निर्णय मत लेना, नाड़ी को चेंज करना। चेंज करने के बाद 2 मिनट रहा, देखो कोई ना कोई उपाय मिलेगा। तो उसमें एक बच्ची भी आई हुई थी और जैसे ही पूरा हुआ प्रोग्राम और वो घर गई, जैसे घर गई तो एक दिन पहले ही उसके भाई ने उसे वो सोने की चेन को ही गिफ्ट करी थी, लेकिन वहां जैसे आई वो चेन खो गई। वो डर गई, मेरे भाई ने मुझे ये चेन सोने की दी थी, गिफ्ट दी थी, और एकदम ये खो गई और इतनी बेचैन हो गई। लेकिन याद आया जेजे ने कहा था नाड़ी चेक करो। जैसे ही चेक किया सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, उसने सीधे साइड बंद किया और उल्टे साइड से 8-10 बार सांस लिया, नाड़ी चंद्र नाड़ी हो गई। उसे अचानक विचार आया कि मैंने अपनी स्कूटी पार्क कहाँ करी थी, बोले वहाँ बिल्कुल हॉल के पास में, ऐसे करूँ मैं वहाँ जाके देखती हूँ। और जैसे ही वो वहाँ गई वहीं उसे सोने की चेन पड़ी हुई मिल गई। कई बार जो समस्या आती है ना उसका समाधान अपने अंदर होता है, लेकिन अपन जानते नहीं हैं इसलिए दुखी होते रहते हैं। सारी वस्तु हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हुई है, सारी वस्तु जाने अनजाने अपन करते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक अपन खो बैठे हैं, इसलिए समस्या आ रही है। तो जब जब भी धैर्य जाने लगे ना, जैसे जैसे धैर्य जिस समय कम होने लगे, मानो सुषुम्ना नाड़ी चालू हो रही है, तो उस समय क्या करोगे? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, जो भी करोगे ना उल्टा पड़ेगा, जो भी करोगे उल्टा। और खराब टाइम चल रहा है ऐसा अपन कहते हैं, तो खराब टाइम चल रहा है वो और कुछ नहीं होता, आपकी कंटिन्यू सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यदि उसको चेंज करना आपको आ जावे तो आप कैसे भी क्षण को बदल सकते हो। देखो ये विषय से बाहर था, लेकिन मुझे लगा विषय आया है तो आपको कह दो, और है काम की वस्तु के नहीं? हाँ के ना तो बात। अब देखो मैं कई बार कहता रहता हूं कितना प्रयत्न करना। देखो रोज जब आप रात को सो जाओ आज, तो लेफ्ट साइड टर्न होके सोना। लेफ्ट साइड टर्न होके सोगे ना तो पूरी रात आपकी सूर्य नाड़ी चलती रहेगी। और जैसे ही आप जगो कल, तो एकदम से बेड में से नीचे मत उतरना, सबसे पहले चेक करना कौन सी साइड चल रही, कहां से फ्लो आ रहा है, और जो साइड से फ्लो आ रहा हो ना उस हाथ को पहले देखना, उस हाथ को चेहरे पे घुमाना, फिर वही पैर बेड से नीचे उतारना, 2-3 बार जमीन में करना, और फिर दिन की शुरुआत करना। कुछ हो तो 2 दिन और हूं मैं, लगे कि अब जो वो देना चाह रहे हैं तो निमित्त बना के दे रहे हैं।